हेलो दोस्तों। मेरा नाम है स्टीव पिंटो और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे इस साइबर सिक्योरिटी कोर्स पर। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हमारा डे 76 रहेगा। डे 75 में हमने सीखा CSRF के बारे में। हमने CSRF ख़त्म किया, लेकिन आज हम बात करेंगे ऑथेंटिकेशन फ्लॉज की। अगर आपने कितना भी बड़ा लॉक लगाया है, अगर चाबी के मैकेनिज़्म में ही क्रैक है तो चोर घर में घुस जाएगा। आज हम देखेंगे कि कैसे वीक पासवर्ड्स, लैक ऑफ रेट लिमिटिंग और सेशन फिक्सेशन जैसे फ्लॉज हैकर को बिना पासवर्ड के लॉगिन करने का मौका देते हैं। आज हम लॉगिन लॉजिक का पोस्टमार्टम करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वीक ऑथेंटिकेशन की। इसका मतलब सिर्फ 1 2 3 4 5 6 पासवर्ड्स होना नहीं है। इसमें आते हैं 3 बड़े खतरे। फर्स्ट है क्रेडेंशियल स्टफिंग। हैकर्स पुराने ब्रीचेस का डेटा उठाते हैं और आपकी साइट पर ट्राई करते हैं। क्योंकि लोग हमेशा पासवर्ड रीयूज़ करते हैं, हैकर का काम आसान हो जाता है। सेकेंड है ब्रूट फोर्स। अगर आपने लॉगिन अटेम्प्ट्स पर लिमिट नहीं लगाई है तो हैकर एक स्क्रिप्ट चलाकर मिलियंस ऑफ कॉम्बिनेशंस ट्राई कर सकता है, जब तक उसे सही पासवर्ड ना मिल जाए। थर्ड है इनसिक्योर पासवर्ड रिकवरी। आपके पेट का नाम क्या है? ये क्वेश्चंस सोशल मीडिया से ढूंढना बहुत आसान होता है। इन्हें हम सिक्योरिटी फ्लॉज मानते हैं। अब एक एडवांस कंसेप्ट समझते हैं, सेशन फिक्सेशन। सोचिए, हैकर ने पहले से एक सेशन आईडी जनरेट की और फिर आपको एक लिंक के थ्रू भेज दिया। आपने उस लिंक पर क्लिक किया और लॉगिन कर लिया। अगर एप्लीकेशन ने लॉगिन के बाद आपको नई सेशन आईडी नहीं दी तो हैकर के पास पुरानी आईडी पहले से है। वो उस आईडी को यूज़ करके आपकी अकाउंट में राइडिंग कर सकता है। इसे कहते हैं आइडेंटिटी को फिक्स करना। चलिए अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन को देखते हैं। आज हम हैकिंग से ज़्यादा सिक्योरिटी ऑडिटिंग पर ध्यान देंगे। हम एक्ट करेंगे एज ए सिक्योरिटी रिसर्चर। स्टेप 1, सेटअप। मेरे स्क्रीन पर देखिए, मैंने एक ब्रोकन लॉगिन ऐप बनाई है पाइथन फ्लास्क में। इसमें हमें जानबूझकर 3 फ्लॉज छोड़े हैं। पहले लॉगिन पेज को देखिए, नॉर्मल लग रहा है? बिल्कुल नहीं। स्टेप 2, इंस्पेक्टिंग द कुकी। अब मैं ब्राउज़र में F12 दबाता हूँ और एप्लीकेशन टैब में जाता हूँ। देखिए, अभी तक मैंने लॉगिन नहीं किया, लेकिन सर्वर ने मुझे एक सेशन आईडी दे दी है। इसे नोट कर लीजिए। स्टेप 3, द फिक्सेशन टेस्ट। अब मैं यूज़र नेम स्टीव और पासवर्ड डालकर लॉगिन करता हूँ। लॉगिन सक्सेसफुल हो गया। अब फिर से एप्लीकेशन टैब में मैं कुकीज़ देखूँगा। नोटिस कीजिए, हमारी सेशन आईडी बिल्कुल वही है जो लॉगिन से पहले थी। ये एक मेजर वल्नरेबिलिटी है। सेशन फिक्सेशन। एक सिक्योर ऐप को लॉगिन के तुरंत बाद आईडी बदल देनी चाहिए थी। स्टेप 4, एनालाइजिंग द नेटवर्क फ्लो। अब नेटवर्क टैब में चलिए। मैं एक गलत पासवर्ड डालता हूँ। देखिए, रिक्वेस्ट जा रही है। अब मैं 10 बार गलत पासवर्ड डालूँगा। क्या आपने मुझे ब्लॉक किया? नहीं। इसका मतलब यहाँ पर रेट लिमिटिंग नहीं है। मैं यहाँ एक पाइथन स्क्रिप्ट चलाकर ब्रूट फोर्स अटैक कर सकता हूँ, क्योंकि ऐप थक नहीं रहा है। स्टेप 5, द रिमेंबर मी ट्रैप। चेक कीजिए रिमेंबर मी चेकबॉक्स को। जब हम इसे टिक करते हैं तो कुकीज़ में एक नया फील्ड आता है। देखिए, डेवलपर ने पासवर्ड को प्लेन टेक्स्ट में कुकी में स्टोर कर दिया है। अगर कोई हैकर मेरा लैपटॉप 2 मिनट के लिए भी एक्सेस करेगा, वो मेरा पासवर्ड यहाँ से सीधा पढ़ लेगा। आज का आपका टास्क है इस ब्रोकन ऐप को ऑडिट करना। आपको 3 फ्लॉज ढूंढने हैं। आइडेंटिफाई कीजिए कि क्या ऐप 5 गलत अटैम्प्ट्स के बाद अकाउंट लॉक करती है। चेक कीजिए कि क्या सेशन आईडी रोटेट चेंज हो रही है लॉगिन पर। क्या पासवर्ड हैशिंग के लिए बीक्रिप्ट या आर्गन2 यूज़ हुआ है या प्लेन टेक्स्ट। ये रिपोर्ट बनाना ही आपका आज का आउटपुट है। आपको लॉग्स को एनालाइज करना आना चाहिए ताकि आप सस्पिशियस लॉगिन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर सको। इन फ्लॉज को फिक्स कैसे करते हैं? पहला है रोटेट सेशंस। हर लॉगिन और लॉगआउट पर सेशन क्लियर और नई आईडी जनरेट करना। इम्प्लीमेंट रेट लिमिटिंग। फ्लास्क लिमिटर जैसे टूल्स यूज़ करें ताकि 5 to 10 अटैम्प्ट्स के बाद आईपी ब्लॉक हो जाए। स्ट्रॉन्ग हैशिंग। पासवर्ड को हमेशा सॉल्टेड हैश बी क्रिप्ट में सेव करें। फिर है MFA, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। इसको ऐड कीजिए।
अगर पासवर्ड लीक भी हो जाए तो हैकर सेकेंड फैक्टर बाईपास नहीं कर पाएगा। सो डे 76 का टेक अवे है, ऑथेंटिकेशन सिर्फ एक फॉर्म नहीं, एक पूरा लाइफ साइकिल है। लॉगिन फ्लो को सिक्योर रखना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। कल डे 77 में हम सीखेंगे ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल के बारे में। हम देखेंगे IDOR और प्रिविलेज मिसयूज़ के बारे में। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे अपलोडेड वीडियोस आपके पास सबसे पहले आ सके।